नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो है वो हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। आज जो है अभी तक हमने जो है वो 39 सवाल तक कंप्लीट किए हैं। आज की सीरीज में जो है हम वो 41 से स्टार्ट करेंगे। आज की सीरीज में 41 से सब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वो अरिहंत की जो क्लास है, किताब है, अरिहंत की किताब से हम कर रहे हैं, डेली सीरीज कर रहे हैं। अभी तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आज की सीरीज जो है इसमें जो है हम पूरे जो सवाल है इसके वो कंप्लीट कर लेंगे और इसके आगे जो है देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो करेंगे, ठीक है। तो ना इस सीरीज को जो लोग देखना चाहें तो वो किसके लिए देख सकते हैं, वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये जो है वो नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, इन सब के लिए है, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं या भाई बहन देख रहे हैं, तो वो लोग जो है उनके घर में जो भी तैयारी कर रहा हो, तो आप लोगों के पास बस एक सिंपल सा काम करना है, एक बुक लेके देना है अरिहंत प्रकाशन की। और अरिहंत प्रकाशन की बुक देने के बाद उनसे क्या कहना है, यूट्यूब चैनल से डेली क्लास कंप्लीट करनी है, एक एक वीडियो कंप्लीट करनी है। और हम जो है वो धीरे धीरे करके ऐसे जुलाई तक मैथ का पूरा सिलेबस और हिंदी का पूरा सिलेबस और ये सारे कंप्लीट करते चलेंगे। इस बार जो है कैसे करना है, सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर कहीं से होंगे तो वो अपने यूट्यूब चैनल से होंगे। तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं या जो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल देरी ना करते हुए अपने भाई बहन को जोड़ें और ये वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट एक्स बटे 16 बराबर 15/8 हो, यदि अंडर रूट एक्स बटे 16 बराबर 15/8 हो तो एक्स का मान होगा। तो देखो, अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अंडर रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा। अंडर रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्ग के, ठीक है, किसी का वर्ग ले ले। तो जैसे यहाँ पे दिया है अंडर रूट एक्स, क्या दिया है? अंडर रूट एक्स। देखो एक मिनट रुको, ये इरेज कर दे रहे हैं। क्या दिया है इसका? देखो इरेज होने के बाद देख रहे अंडर रूट एक्स बटे 16 का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखो तो क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, यहां तक समझ आया। तो अंडर रूट एक्स बटे 16 का वर्ग बराबर 15/8 का वर्ग, समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल, लेकिन 16 का वर्ग क्या हो जाएगा? 256, और 15 का वर्ग 225/64। यहाँ तक समझ आया। अब ये जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो 256 किस में है? भाग में है। 256 किस में दिए हैं? भाग में। अब जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ अगर हम जब इसे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ जब हम इसे लेके जाएंगे तो वो किस में जाएगा? गुणा में। किस में जाएगा? गुणा में। देखो दूसरी तरफ अगर हम इसे लेके जाएंगे किस में जाएगा? गुणा में। तो गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 225 गुणा 225 गुणा 256/64, ठीक है। 64 एकम 64, 64 चौको 256। अब 4 से गुणा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। कितना आ रहा आंसर? 900। तो 900 कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो 900 कौन से ऑप्शन में दिया है इन्होंने? देखो 900 दिया है ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। देखो दोबारा से क्वेश्चन समझो, क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग का मतलब घात 2 लग जाएंगी दोनों तरफ। अंडर रूट एक्स बटे 16 का वर्ग बराबर 15/8 का वर्ग। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बटे 256 बराबर 225/64। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 256 है दूसरी तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? गुणा में। किसके? गुणा में। x बराबर क्या हो जाएगा? 225 गुणा 256/64।
64 एकम 64, 64 चौको 256, 4 से गुणा होगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 दूनी 8 1 9। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो लोग कमेंट में बताएं जरूर। और जो है कल भी आंसर पूछा था एक क्वेश्चन का, वो जवाब नहीं दिया है, तो सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग भी देख रहे हैं, जैसे बच्चे नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे सॉल्व करवा के उस कमेंट को आंसर उसका वहां पे लिखे। ठीक है, डन। आगे चल रहे हैं, आगे क्या दिया है क्वेश्चन वो देखो। आगे का क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी है कि वह पूर्ण वर्ग हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 42। 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या वैसे क्या होती है, अगर निकालना चाहें हम लोग तो कैसे निकालेंगे। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, जब भी छोटी छोटी संख्या की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी अंक बचते हैं उतने क्या लगा लेते हैं, 0 1 2 3 4 और एक ये अंक है 5। हमें चाहिए कितने, 6 अंक। डन। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब इसका क्या करेंगे हम, वर्ग कर लो। वर्ग क्या हो जाएगा इसका वर्ग, देखो क्या होगी जाके, यहाँ देखो पेयर बनाते पीछे से, एक पेयर बना, दो पेयर, तीन पेयर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये किसके वर्ग से कम है ये देखते हैं। एक का वर्ग 1 होता है, दो का वर्ग 2 होता है, तीन का वर्ग 9 होता है, तो 3 के वर्ग से कम है तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9। 10 से 9 गया, एक जो 3 यहाँ लिखे वो यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 3 6, यहाँ पे ये कितने 2 जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो संख्या सोचेंगे जो इसके बराबर पहुंच जाए। तो इसके बराबर अगर यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसका इसमें गुणा होगा, अगर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 124 हो जाएगा, 62 दूनी। ठीक है, एक का गुणा यहाँ पे करेंगे, एक एकम एक, एक छिक्का 6, 10 से 1 गया 9, यहाँ 9 से 6 गया 3 जीरो, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे डबल जीरो, क्या हो जाएगा 62। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, इसके बराबर अगर हमें जाना है तो वो संख्या सोचनी है जो इसके बराबर पहुंच जाए लगभग में, तो वो संख्या लगभग में है 6। यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, जो संख्या यहाँ लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 36 और 3 6 दूनी 12 3 15, 6 36 1 37। 3900 से 3756 घटा रहे हैं, 3900 से क्या कर रहे हैं, 3756 घटा रहे हैं। 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 8 से 7 गया 1, क्या आया है यहाँ पे 144। 144 यहाँ तक समझ में आया। अब देखो छोटी छोटी संख्या क्या करिए बतानी। अच्छा अगर देखो जैसे हम क्या करते थे पहले, जो शेष बचता तो उसे घटा देते थे, अगर हम इसे घटा रहे तो वो क्या हो जाएगा 5 अंकों की संख्या, यही तो होगी जाके। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे जाके, क्या करेंगे हम इसमें जोड़ेंगे जाके। जैसे क्या है, क्या संख्या आई है ऊपर 316, 316, 316 हम क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे, 316 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 317। और 317 का वर्ग क्या होगा जाके, 317 का वर्ग होगा 7 के वर्ग 7 7 49, 49 के हिसाब से लास्ट में 9 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 43 नंबर क्वेश्चन है 600 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर 625 का वर्गमूल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 625 कितने का वर्ग होता है, देखो कल बताइए 23 का वर्ग क्या है 500, 29 25 का वर्ग 625, 27 का वर्ग 729, 29 का वर्ग 841। समझ में आया। अब हमसे पूछा क्या है 625 का वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल या तो भाग विधि से निकालो, अगर याद है तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन बी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 नंबर क्वेश्चन है 1600 का वर्गमूल निकालिए। अच्छा 1600 का वर्गमूल अगर हमसे पूछा गया तो हमने आप लोगों से क्या बोला था कि 50 तक आप लोगों को क्या करने हैं, वर्ग याद करने हैं। क्या करने हैं, वर्ग याद करने हैं। अब 1600 का वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो 1600 कितने का वर्ग होता है, 16 कितने का होता है 4 का, और डबल जीरो किसमें आते हैं 10 वाले में, तो जीरो किसका हो गया ये 40 का। समझ आया। 44 तक क्वेश्चन क्लियर। 50 का अगर बोला जाए तो क्या होगा, 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ का लग जाएंगे 2 जीरो, 55 25, यहाँ पे 2 जीरो 36 36, 7 7 49, डबल जीरो, कोई दिक्कत। अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1200 को 60 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अच्छा देखो हमसे बोला है 1260 को भाग लगाने पर, ठीक है 1260 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
तो क्या करेंगे 1260 का फिर वर्गमूल निकालेंगे, उस न्यूनतम संख्या बताइए 1260 से भाग लगाने पर। अच्छा देखो इसका ना हम कर ले रहे 1260 और इसका वर्गमूल निकाले ले रहे हैं, ठीक है। दो दो के जोड़े बनते हैं। अब 12 कितने के वर्ग से कम है? 1 के वर्ग से, 2 के वर्ग से, 3 के वर्ग से, 3 का वर्ग 4 है और 4 का वर्ग 16 4 का वर्ग ज्यादा हो रहा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। 3 अगर यहाँ पे लिखे तो 3 ही यहाँ पे लिखने, 3 तियां 9। अब 12 से जब 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और जो 3 यहाँ पे लिए हैं वो क्या हो जाएगा 3 और 3 6। अब ये पूरे उतर के आ जाएंगे 60, ठीक है। अब हमें वो संख्या यहाँ पे सोचनी जो इसके लगभग में क्या पहुंच जाए, बराबर पहुंच जाए, ठीक है। अगर हम बराबर में पहुंचने की बात कर रहे हैं तो 5 से भाग लगाएं, 55 25, 5 छिक्का 30 और 2, हाँ 5 से कितना हो जाएगा 55 25, 5 छिक्का 30 और 2 32। अगर घटाएंगे 10 से गया 5, यहाँ 11 से गया 5, कितना आ रहा है 55। कितना आ रहा है 55 आ रहा है। 360 से 25 घटाएंगे 55 कहाँ से आएगा, 10 से 5 गया 5 और 5 से 2 गया, यहाँ बचा 5, 5 से 2 गया 3, 55 25, 5 के 30 2 32, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1260 वाला 35, क्या आ रहा है 35। तो अभीष्ट संख्या क्या आ रही है 35, तो 35 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया? देखो दोबारा से करो, क्या हो जाएगा 1260, लिख लो 1260, 1260 यहाँ पे पेयर बना लो, 3 का वर्ग 9, 12 से 9 गया 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखे, 3 और 3 6, यहाँ पे 3 6 0, डन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 55 25, 5 छिक्का 30 तो 32, ठीक। यहाँ कितने बचे 35। समझ में आया? कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चल रहे हैं, उस न्यूनतम संख्या को याद कीजिए जो 8 का वर्गमूल हो। अच्छा देखो 8 का वर्गमूल निकालना हमें, 8 का वर्गमूल क्या होगा, कैसे निकालें, भाग विधि से निकालो, ठीक है। अगर भाग विधि से निकाल रहे हैं या गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, दोनों किसी से निकाल लो। गुणनखंड से निकाल ले रहे हैं, 8 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर हम बात करें ये तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये नहीं बना तो ये अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.41, ये याद कर लेना सब लोग, ठीक है। क्या होता है अंडर रूट 2 का मान 1.414। अब इसका गुणा अगर हम करेंगे तो 2 चौको 8, तो 8 कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ सी में, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चल रहे हैं, देखो क्या करना है, जो क्वेश्चन है इन्हें बार बार लगाने हैं। क्वेश्चन आप बार बार लगाओगे ना तो उसका क्या रहेगा, जैसे प्रैक्टिस करने को। अब तो आप लोगों के पास, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तब तो आप लोगों को ये है कि ना एक बार मैंने सॉल्व करा दिया तो जब आओगे तभी आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। अब क्या है, आप लोगों के पास सीट होगी, ठीक, या फिर जिनके पास बुक होगी तो वो इससे क्या करें, लगाएं बार बार, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना आए तो उसी वहीं पे वीडियो खोल के दोबारा से देख लो, डन। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट, यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स का मान। अच्छा देखो ये बोल रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स का मान क्या है। देखो बिल्कुल सरल है, अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम दो लोग, दोनों तरफ वर्ग, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 का वर्ग बराबर 13/12 का वर्ग, डन। अगर हम स्क्वायर्स करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 144, 13 का वर्ग 169/144। अब यहाँ पे अगर हम लासा लेंगे तो क्या बन जाएगा 144 प्लस एक्स बटे, देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो जगह नहीं है ना तो हटा के दोबारा से लिख रहे, क्या बन जाएगा इधर 144 प्लस एक्स बटे 144, यहाँ पे क्या था 169/144। जब भी कहीं ऐसे आए कि हर समान हो दोनों तरफ तो वो कट जाते हैं, ठीक है। अब 144 इधर प्लस में है, उस तरफ जाएंगे किस में आएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144, 9 से 4 गए 5, 6 से 4 गए 2, तो क्या आ गया आंसर 25। क्या है आंसर 25, आंसर डी आ गया 25। समझ में आया? 47 तक क्लियर है।
48 पे चल रहे हैं। 48 नंबर क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 176 प्लस 24 जीरो एक अंडर रूट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अंडर रूट 176 है तो 24 जीरो एक कितने का वर्ग है, 49 का। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 176 और प्लस 49, ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 225। और 225 किसका होता है याद हो जिसे, तो वो 15 का होता है। अभी पीछे बताया 625 कितने का होता है, 25 का। तो 50 तक तो सब लोगों को वर्क क्या करने हैं, याद ही करनी है, ठीक है। आज जो है वो क्या करेंगे, हम इसमें 10 ही क्वेश्चन करेंगे, कितने, 10 क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। पहले सोच रहे थे कंप्लीट करा दे, लेकिन हाँ थोड़ा काम है तो ना 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन आप लोग लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने अंक बाद, ये बहुत सरल है क्वेश्चन लगता है। जब अंडर रूट में हो, दशमलव हो तो क्या होता है, दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, 0.081 गुणा 0.484। अच्छा देखो 0.081 दिया है, ठीक है। यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, देखो दशमलव हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 3 जीरो, ठीक। ऊपर से यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी 3 जीरो, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अगर हम ऊपर की बात करें, अभी सिर्फ दशमलव देख रहे हैं, जो 81 तो 9 का होता ही है, वो बाहर निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। ये कितने होंगे, ऊपर दशमलव हटाएंगे नीचे अंक 4 है तो 4 जीरो यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, ठीक है। 4 और 2 6, ये तो 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे कट गया। 81 कितने का होता है, 9 का, ठीक है। ये कितने का होता है, 22 का। ये कितने का होता है, 8 का। और ये 25 का। समझ आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 4 2 चौको 8, 2 एकम 2। अच्छा देखो सरल हो गया, 11 निम्मा 99 और 25 चौको 100। नीचे 2 जीरो है तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 दशमलव 99। समझ आया, ये समझ आया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन देखो बिल्कुल सरल है। क्या है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दो तरीके हैं अपने पास, या तो फिर क्या करें, वो लगाएं गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि। तो 6300 को हम किससे सॉल्व कर ले रहे, भाग विधि से। यहाँ पे 6300 लिखे, भाग विधि में क्या होता है, पीछे से जोड़ा बनाओ, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा। ये किसके से कम है, 7 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64 ज्यादा, 7 सत्ते 49। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से 9 गए 4, 5 से 4 गया 1, डन। यहाँ तक, यहाँ पे ये 2 जीरो उतर रहेंगे, 7 7 14, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। 1400 हो गया ये। अब ये कितने बार पहुंचेगा 1400 में, लगभग में देखो, अगर 1400 यहाँ पे हम 9 रख रहे हैं तब ये उसके बराबर पहुंचेगा, 10 तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, 9 9 निम्मा 81, 9 चौकू 36 और 8 44, यहाँ पे 9 एकम 9 4 13, घटा देंगे यहाँ पे 9 निम्मा 81, 9 चौक 36 8 44। अब घटा दो, 10 से 1 गया 9, नहीं बन रहा यहाँ से। चलो फिर हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, गुणनखंड विधि ज्यादा सरल पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 6300, 2 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 15 75 हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा दोबारा, हाँ 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 5 से 3 गए 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, 5 7 12 1 13, अब 3 से नहीं कटेगा। अब 5 3 15 55 25, 5 7 35, 7 एकम 7, 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, 3 का बन गया है, एक बार 3 का और बन गया है, ठीक है। 3 का यहाँ पे 2 बार था ना, 3 का एक जोड़ा बन गया और एक 5 का बन गया, तो जोड़ा बना किसका, नहीं 7 का। तो अभी संख्या कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। तो ये जो है वो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है 20 से 21 मिनट में। समझ में आया सब लोगों को। तो ना आप लोग इसे वीडियो को पूरा देखना और इसे शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ठीक है। तो सब लोग इसे कंप्लीट करना, आगे के क्वेश्चन जो है वो आगे की सीरीज में, आगे वाली वीडियो जो आने वाली है उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों तक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।